से 22,000 और जोर से 22,000 और जोर से 22,000 और जोर से। विरोध प्रदर्शन की भी कहते हैं एक सीमा होती है, एक तय समय तक होता है, मगर जब मांगे पूरी ना हो, बात जिंदगी की हो, बात रोजगार की हो, बात परिवार का पेट पालने की हो, तब ये सीमाएं खत्म हो जाती हैं, ये बाधाएं खत्म हो जाती हैं। तब तक ये सीमाएं खत्म हो जाती हैं जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं। लखनऊ से हम आपको लगातार SCRT भवन से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो उदास चेहरे दिखा रहे हैं, वो आंखों में आंसू और आस भरे चेहरे दिखा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार से विगत कई वर्षों से ये फरियाद कर रहे हैं कि हम आपके प्रदेश के नागरिक हैं, हम आपके प्रदेश के वोटर हैं, हम आपके प्रदेश के युवा हैं, हम आपके प्रदेश की माताएं हैं, बहनें हैं, हमें रोज़गार दीजिए। हमने शिक्षा हासिल किया है, हमने अपनी योग्यताएं दिखाई हैं, मगर ये सारे नारे और ये जिस तरीके से अपनी योग्यताओं को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ये विधानसभा को चुनते हैं, कभी मुख्यमंत्री आवास को चुनते हैं, तो कभी SCRT भवन को चुनते हैं, मगर इन सब जगहों पे इनको रोज़गार का वादा नहीं मिलता है, इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। अगर कुछ मिलता है तो बदले में शासन और प्रशासन के अधिकारियों की लाठी मिलती है, इनको गिरफ्तारी मिलती है और इनको वहाँ पे जलील किया जाता है। एक बार सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं ये लोग, कब तक ये विरोध प्रदर्शन में अपना वक्त यूं ही ज़ाया करते रहेंगे? क्या इनको नौकरी मिलेगी, नियुक्ति भी मिलेगी, अपना परिवार का भविष्य भी बनाएंगे, या फिर सारी उम्र प्रदर्शन में ही गुजार देंगे? कुछ युवा हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। SCRT पर 1 महीना होने वाला है, बात कर लेते हैं। लगभग 1 महीना होने वाला है, मगर अभी भी प्रदर्शन जारी है। जी सर, प्रदर्शन इसलिए जारी है कि हम लोग सर बहुत पीड़ित हैं। हम लोग सर 115, 110 लाकर बाहर हैं। हम लोगों के घरों पर काफ़ी समस्याएं हैं। यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं, बहनें हैं, भाई हैं, सब पिछले 1 महीनों से यहाँ पर हैं सर। सबके पास बहुत सारी समस्याएं, फिर भी सबसे बड़ी समस्या है रोज़गार की समस्या। सर, हमने अपनी योग्यता को साबित किया है। हम आपकी नियमावली की वजह से बाहर हैं। हम अधिकारियों द्वारा जो 3 नंबर कामन दिए गए, इस वजह से बाहर हैं। और सर बहुत सारी वजहें हैं इसमें, इस 69,000 भर्ती में, जिसके कारण हम जो अच्छे योग्य अभ्यर्थी हैं, जिनको स्कूलों में होना चाहिए, वो आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, और जिनको बाहर होना चाहिए वे आज स्कूलों में हैं। 22,000 सीटों को अधिक जोड़ने की मांग है। अधिकारियों से चर्चा होती है, उसके बाद फिर वो कहते हैं, आश्वासन देते हैं, फिर रुकावट आ जाती है। कब तक ये चलता रहेगा? सर, जब तक सीटें जोड़ नहीं देंगे तब तक हम SCRT छोड़ने वाले नहीं हैं। हम अपनी जान दे देंगे, यहीं मर जाएंगे, लेकिन हम नौकरी से कम हम किसी चीज़ को कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपनी योग्यता को साबित किया है। बहुत से हमारे भाई हैं जिनका आखिरी समय है, उनके पास अगला मौका नहीं मिलेगा। उनकी उम्र 40 साल उससे ऊपर हो चुकी है, क्योंकि 3 साल से अधिक इस भर्ती में लग गया। तो सर, हमारी सरकार से ये प्रार्थना है कि आप 1,37,000 में जितने भी पद हैं, उन खाली पदों को इस 69,000 भर्ती में जोड़ दें, और हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें, क्योंकि हम आपके ही कल्याण सिंह के सब जमाने के पास हैं। इस वजह से हमारी एकेडमिक मेरिट कम है और हम बाहर हैं। आपने अगर एकेडमिक का वाला रूल ना लगाया होता, अगर केवल सुपर टेट के अंकों पर परीक्षा के आधार पर भर्ती की होती, तो हम सर आज स्कूलों में होते। इनका तो लक्ष्य साफ है कि जब तक रोजगार नहीं, SCRT पर जमे रहेंगे। अब सरकार तय करे उससे क्या करना है, किस तरीके से संदेश देंगे सरकार? सर, हम यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, और आप ये चीज़ जानते हैं कि आज हमारा 27वां दिन यहाँ चल रहा है। हम लोग बहुत मजबूरी में यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग 110, 115 अंक ला के भी अगर इस तरह से धरना प्रदर्शन और ये सब चीज़ें करते हैं, तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि उनके अधिकारियों ने क्या गलती इसमें कर दी है कि जो है ऐसे योग्य लोग जो है रोड पर बैठे हैं। अभी तक सर यहाँ फेलियर लोग आते थे, वो धरना प्रदर्शन करते थे और अपनी मांग मनवाते थे। हम योग्य लोग हैं, और सरकार को ये चाहिए, जैसे बिहार सरकार ने सभी सुपर टीटी पास लोगों को समायोजित किया है, उसी प्रकार हमारे जितने भी भाई बहन हैं 90-97 कट ऑफ पे पास किए हैं, और उनका मानक जो है
सरकार के मानकों पे खरे उतरे हैं, तो सरकार का भी ये कर्तव्य बनता है कि उन लोगों को रोजगार दिया जाए। और मैं योगी जी से फिर एक बार प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे 90-97 पे पास लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए। धन्यवाद। चेहरा उदास, आंखों में रोजगार की आस। मैडम कहाँ से आई हैं? सुल्तानपुर से सुल्तानपुर से आई हैं। परिवार को, बच्चों को, सबको छोड़कर सर, सबको छोड़ के। क्या उम्मीद लेकर आई हैं? सर यही 22,000 सीट जोड़ दिया जाता तो हम लोग का कल्याण हो जाता सर। कब तक प्रदर्शन कर रही, कब से कर रही हैं? सर कल से प्रदर्शन कर रही हैं। पहले भी आई हैं प्रदर्शन? हाँ, 2-3 दिन आए थे सर। सुल्तानपुर से परिवार और बच्चे को छोड़ के आई है, क्योंकि बच्चे को आज छोड़ा है ताकि कल उसका सुनहरा बने। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, 22,000 को ऐड करने के लिए लगातार प्रदर्शन जारी है। सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को बड़ा सम्मान करते हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं। क्या कहेंगी? कुछ उम्मीद है, आस है? उम्मीद है सरकार हमारी सुनेगी। योगी सरकार योग्यता की बात करती है तो वो हमारी सुनेगी। इस आस में हम बैठे हैं, यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो 22,000 जुड़ जाता तो हमारा कल्याण। बहुत सारे लोग हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम, वक्त गुजरता जा रहा है, प्रदर्शन आप लोग करती जा रही हैं, क्या उम्मीद है कब तक कुछ हला भला हो पाएगा? जब गवर्नमेंट चाहे जाए, गवर्नमेंट अगर चाह गई तो हम लोग की 22,000 ऐड हो जाए, हम लोग को नौकरी मिल जाए। सरकार योग्यता के बावजूद भी हम लोगों को अपने साबित करने का उन्होंने मौका दिया, हमने अपनी योग्यताएं साबित की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हमें अपॉर्चुनिटी अगर नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं सरकार में कोई कमी ज़रूर है। उन्हें इस कमी को देखना चाहिए। उन्हें हम बहनों के बारे में सोचना चाहिए जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं और सब कुछ छोड़कर 27 दिनों से यहाँ बैठकर धरना दे रही हैं। हम में से बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो जिनके बच्चे बीमार हैं, घरों में लोग परेशान हैं, फिर भी वो यहाँ बैठे हुए हैं। अगर सरकार को इस चीज़ को सोचना चाहिए। उनके मानकों पे खरे उतरने के बावजूद भी, अगर हम योग्य अपने आप को साबित करने के बावजूद भी यहाँ धरने पे बैठे हैं तो कहीं हमारी सच्चाइयों को भी उन्हें देखना चाहिए। उन्हें इस बात को कंसीडर ज़रूर करना चाहिए। कुछ पीछे भी बैठी हुई हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात बता दूं कि आज लखनऊ में बरसात हो रही थी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बरसात में संबंधित अधिकारी और मंत्री बैठ के अपने घरों में चाय और पकौड़े खा रहे होंगे, मगर उनको चाय और पकौड़े याद है, मगर अपना वादा और दावा नहीं याद है जो इन्होंने कभी चुनाव के समय किया था। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम, प्रदर्शन चल रहा है, आप लोग कब से चल रहा है, क्या कुछ कहेंगी? ये 27 दिन से चल रहा है। हम यहाँ अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आए हैं। हमें ये कहना है बस कि जब उन्होंने 65 और 60 रखा तो हम तो योग्य हुए ना, फिर हमें वो हमारा अधिकार क्यों नहीं दे रहे? हम उनसे भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं जो हमें चाहिए। मैडम, आपसे बात कर रहे हैं। लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ कहेंगी? उम्र भी लगभग जो है, एक वक्त होता है नौकरी करने का भी, सारी चीज़ें होती हैं, कब तक ये जिम्मेदारियाँ पूरी कर पाएंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि 3 कॉमन अंक देकर इन लोगों ने हम लोगों को भर्ती से बाहर कर दिया है। 3 कॉमन अंक देकर जो एकेडमिक, हाई एकेडमिक लोग थे वो लोग अंदर हो गए और हम लोग बाहर हो गए। थैंक यू। चलिए, और भी कुछ लोग हैं पीछे बैठे हुए हैं। इतने लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी उम्र हो चुकी है कि अब ये खुद परेशान हो चुके हैं कि आखिर हम कब तक धरना देंगे। क्या नाम है भैया आपका? सुग्रीव कुमार। अच्छा, कितनी उम्र है? 38 साल। अच्छा, कब से प्रदर्शन कर रहे हैं? 27 दिन हो गया प्रदर्शन करते हुए। अभी सरकार कोई सूद नहीं ले रही है। हम लोग परेशान हैं, हम लोग योग्य हैं, हम लोग की योग्यता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन योगी जी इसका कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। न तो कोई मंत्री आ रहा है, न कोई विधायक आ रहा है, न कोई देख रहा है। इतने बारिश में भी हम लोग भीग कर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं भैया? मैं गौतम बुद्ध नगर से आया हूँ। हाँ। क्यों आ रहे हैं लखनऊ? बार बार आ रहे हैं, नहीं सुनवाई हो रही? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। गवर्नमेंट जो बिल्कुल नहीं सुनवाई कर रही। 27 दिन से बैठे हुए धरने पे। हाँ। और सरकार बिल्कुल कान पे पर्दा डाल के बैठी है। हाँ। और यहाँ परेशान है सभी, गर्मी में सभी जो बच्चे, और कोई भी किसी की नहीं सुन रहा है। कोई मंत्रीगण, कोई भी अधिकारी, ना कोई पूछने आ रहा है, ना ही कोई है। यहाँ पर जो है हमारी स्थिति खराब है, बहुत से बच्चे बीमार भी हैं और किसी ने कोई संपर्क नहीं साधा है हमसे जो है। तो मेरे यही है निवेदन सरकार से और अधिकारीगणों से कि इसमें संज्ञान लें और जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जिससे बच्चे ना परेशान हों। लगातार प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, लगभग 1 माह होने वाला है। क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से अभी तक की पूरी भर्ती प्रक्रिया 22,000 ऐड करने की? जी,
सर सबसे पहले मैं योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि उसमें हमारा क्या दोष है जो हम पहले पैदा हो चुके, पहले हाई स्कूल इंटर पास हो चुके। जिस समय के हम लोग हाई स्कूल पास हुए थे 100 बच्चा एग्जाम में बैठता था तो 20 बच्चा पास होता था। उसमें भी जब सेकंड थर्ड पास होता था मिठाइयाँ बंटती थी कि बच्चा गुड सेकंड पास हुआ है। और आज का बच्चा जो बिल्कुल कुछ आता ही नहीं तो 70-80% लेके एकेडमिक बढ़ा रहा है। उन बच्चों को मैंने पढ़ाया, हम लोगों के ऊपर हंसते हैं, बताइए तो उसमें हमारा क्या दोष है। अगर जिस प्रकार योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों को 25 नंबर का भारांक दिया, हमारी कोई उनसे लड़ाई कोई शिकायत नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगा शिक्षा मंत्री जी से खास तौर पर कि जो बच्चे पुराने हैं जिन्होंने 99 में पास किया, 98 में पास किया, 95 पास किया, उनको उस स्तर के अनुसार भारांक क्यों नहीं दिया जाता है। क्योंकि जब का लड़का पास हुआ 40% नंबर से पास हो रहा है, आज बच्चा पास हो रहा 90% लेके नंबर। दोनों के जब बैठते हैं तो दोनों के नंबर में बहुत अंतर आ रहा है। वो केवल 90 नंबर पास करके नौकरी पा रहे हैं, यह 120 नंबर लाने के बाद नौकरी उनको नहीं मिल पा रही। पूरे ठंडी में मैंने बारिश में बरसात में पन्नी डाल के पढ़ाई की, क्योंकि मुझे मौका मिला कि इसमें एकेडमिक से नहीं होगा, ठीक है, सुपर टेट से होगा। हमारे साथ छलावा हुआ, हमें क्या मिला, क्योंकि हमारा हाई स्कूल 2000 का 2004 का हमारे साथ छलावा यही हो कि पुराना हाई स्कूल इंटर होने के कारण मैं इस मेरिट से बाहर हो गया हूँ। मेरी मम्मी कैंसर पेशेंट है, उनका इलाज हम नहीं करा पा रहे हैं। इसमें हमारी क्या गलती कि जो हम पुराने बैच के हाई स्कूल इंटर पास हैं। आज के बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया, सुपर टेट में पढ़ाया, 90-97 नंबर ला के नौकरी कर रहे हैं, हम 110-120 नंबर ला के नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा, जो 97 का नंबर है तो उनका गुणांक दूसरे हिसाब से निकाला जाए। जो 2000 का बैच का बच्चा पास हाई स्कूल इंटर का, उसका गुणांक अलग निकाला जाए, क्योंकि उनकी हम बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, आज 30-30 नंबर फ्री में प्रैक्टिकल के दिए जा रहे हैं। तब साइंस के 3-3 पेपर होते थे 100-100 नंबर के, 33-33 नंबर ला के विद ग्रेस नंबर लगा के पास होते थे। और उनकी क्वालिटी उन बच्चों को हमने पढ़ाया जो बच्चे पास हैं, और बीएड करने के बाद बीटीसी को हमने पढ़ाया, पहले तो कहीं से वैलिड नहीं है। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएं। हम तो कहते हैं सरकार हम लोगों को जहर दे दे और यहीं पर हम धराशायी होकर मर जाए, हम नहीं जीना चाहते। और अनवरत में बैठा रहूंगा अनशन करके, यहीं अपने प्राण दे दूंगा, यही SCRT में चाहे मेरी कब्रिस्तान क्यों ना बने। 22,000 ऊपर से लिखवाया जाएगा कि 22,000 अभ्यर्थी योग होते हुए भी नौकरी उसको नहीं मिली, क्योंकि मेरा पुराना एकेडमिक हाई स्कूल है। ऐसे मेरे बहुत सारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं जो सन 2000, 98, 95, 93 के हैं। ऊपर से 3 नंबर वाला मुद्दा, कॉमन मुद्दा दे के BTC वाले आ गए, जिनके हाई मेरिट अभी का बच्चा है 90 नंबर पा के नौकरी पा गया। 97 जो 95 नंबर था, 3 नंबर कॉमन पा करके नौकरी पा गया। और हम लोगों को सिर्फ एकेडमी न होने के कारण आज बताओ हम दर की भटक रहे हैं। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से यही कहूँगा कि पहचानिए योग को। आप योग का गाना गा रहे हैं, योग शिक्षकों को पहचानिए। ठीक है, सब 90-97 लिए घूम रहे हैं। आपकी जो बची हो जाए 22,000 सीटें जो भी हैं, आप कहीं ना कहीं सबको समायोजित कर दीजिए। आपके बहुत भंडार है, शिक्षा में गुणवत्ता लाइए। आप कहते हैं शिक्षा नहीं, अरे योग लोगों को पहुंचाइए। जहां पर 1 की आवश्यकता वहां 3 लगाइए आप, ठीक है, और उनमें गुणवत्ता लाइए। हम लोग प्राइवेट में पढ़ाते हैं, सरकारी में क्यों लोग नहीं जाते, क्योंकि उनको पढ़ाते हैं और आपके लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हमारा पुराना हाई स्कूल इंटर है। तो हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे, हमें यहीं गोली मरवा दे जैसे कांड हुआ था, जनरल डायर ने किया था, और हम यहीं धराशायी हो जाए। हाँ मैम, क्या कहेंगे जो है लगातार प्रदर्शन चल रहा है जिस तरीके से, एक अब तो काफ़ी उदास भी हो चुके हैं लंबे समय से प्रदर्शन कर करके। सर 27 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ बैठे हुए, लेकिन ना तो कोई अधिकारी हम लोगों से पूछने आता है कि आपको क्या समस्या है, और ना ही सरकार का कोई मंत्री पूछने आता है। हमारी यही समस्या है कि हम 110, 115 नंबर ला करके एकेडमी की वजह से अपने पीछे जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो शिक्षा मंत्री जी से हम लोगों की यही मांग है कि हम एकेडमी की वजह से पीछे, हमारी योग्यता में कमी नहीं है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ हम उनसे भी ज़्यादा योग्य हैं, क्योंकि हम पुराने बच्चे हैं। हम जो है हमने बहुत 2003, 2002, 1998 ऐसे करके जो है हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर किया था। तब इतने नंबर नहीं मिलते थे। 2010 के बाद से जो मार्किंग होती है वो अलग होती है, कॉपियाँ चेक करने की, और प्रैक्टिकल में 30-30 नंबर, 180 नंबर मिल जाते हैं बच्चों को हाई स्कूल में। ऐसे ही वो हमें नहीं मिलते थे। अगर हम 2nd डिवीज़न में पास होते थे तो हमारे घर वाले बहुत खुश हो जाते थे, मिठाइयाँ बांटते थे। पर प्रेजेंट टाइम 95 भी बच्चा लाता है तो उसको एक नॉर्मल समझा जाता है। अधिकारियों की ही कॉमन दे दिए। जो 87 नंबर पाया था बच्चा, वो 90 नंबर पा करके अंदर आ गया। जो 94 आ रहा था जिसका,
वो 3 नंबर पा करके 97 पा गया जनरल वाला, वो अंदर आ गया। 20,000 बच्चा कम से कम अंदर हो गया और हम सब बाहर हो गए। जब हम लोगों ने अपना मिलान किया था, रिजल्ट आया था, तो हमें यही लगा, सब हमसे यही कहते थे, अरे आपका तो 105 है, 110 है, 115 है, आपका तो सिलेक्शन हो जाएगा। हम भी उम्मीद में थे कि ये गवर्नमेंट योग्य लोगों के साथ है और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पर जब गवर्नमेंट ने ये लगा दिया कि एकेडमिक भी जोड़ी जाएगी, उसमें हम सब बाहर हो गए। बताइए इसमें हमारी क्या गलती है? 2 पेपर लिए गए, पहले टेट कराया गया, फिर सुपर टेट कराया गया। हम दोनों में जो है क्वालिफाई करके आए और बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए। गवर्नमेंट को नहीं दिखता है कि ये योग्य बच्चे फिर कहाँ जाएंगे। हमारा पड़ोसी राज्य बिहार है, वो मतलब हम लोगों से अच्छी कंडीशन में नहीं है, फिर भी वहाँ के जो है शिक्षा मंत्री ने जितने बच्चे योग्य थे 2011 से लेकर के अभी तक सुपर टेट पास थे, उनको नौकरी दे दी। क्या हमारे यूपी में सरकार के पास सीटें होते हुए भी इतना पैसा नहीं है कि हम योग्य शिक्षकों को नौकरी दे सके? हर तरीके की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के ये तमाम अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थी के साथ साथ सरकार के वोटर भी हैं जो अपनी मांगों को, अपनी फरियादों को लेकर लगातार SCRT कार्यालय को अपना ही घर बना बैठे हैं। शायद बहुत से ऐसे होंगे कि जो घर भी का रास्ता भी भूल गए होंगे, इतने लंबे से समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर से एक बार सवाल खड़ा होता है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार जो योग्यता की बात करती है, लोगों को हक देने की बात करती हो, वो इन 69,000 अभ्यर्थी जो 22,000 सीटें ऐड करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी सुनवाई करेगी, इस पे संज्ञान लेगी, या ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा? कैमरा पर्सन हरीश के साथ फरीदुल हसन, सी न्यूज़, लखनऊ।